चलिए बच्चों, जो है आज जो है कार्य समय को जो है आगे बढ़ाते हैं। आगे इसका जो है क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग। तो पिछली क्लास में जो है मैंने समझाया था आप लोग को इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज उसी सिलसिले को जो है आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्षमता, कार्य क्षमता क्या होती है। पिछली क्लास में जो है मैंने इसके बारे में नहीं बताया था। तो आज जो है सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे और इस पे एक प्रश्न जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके जो व्हाइट बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है। तो कार्य क्षमता क्या होती है? कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है। कार्य क्षमता, चलिए इसको जो है आप समझाते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए, आप सभी लोग जो है किसी काम को जो है एक साथ मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। आप सभी लोग जो है किसी काम को एक साथ मिलकर जो है 10 दिन में समाप्त करते हैं, और उसी काम को जो है मैं अकेले अगर 10 दिन में समाप्त करता हूँगा, तो आप जो है यहाँ से जो है कार्य क्षमता पता करना चाहें कि किसकी कार्य क्षमता जो है ज्यादा है। तो यहाँ से एकदम सीधे सीधे क्लियर होगा आपको कि आप सभी लोग जो है उसको मिलके 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और मैं अकेला जो है उसको 10 दिन में समाप्त कर रहा हूँ। यानी कि आप लोग से ज्यादा जो है हमारी कार्य क्षमता है, यानी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति जो है आप लोगों से ज्यादा है। तो वही जो होती है कार्य करने की शक्ति, ठीक है। इकाई समय में कार्य करने की शक्ति जो हुई कार्य क्षमता कहलाती है। यानी कि जो है 10 दिन में आप सभी लोग काम करके समाप्त कर रहे थे, और उसी काम को हम अकेले जो है, मैं अकेले जो है 10 दिन में समाप्त कर रहा था। यानी जो है आपसे ज्यादा क्षमता है, मेरी आपसे ज्यादा क्षमता है। यानी तो कहने का मतलब, अगर एक इस तरीके से एग्जांपल में आपको समझाने के लिए कि कोई काम है ए, उस काम को जो है 20 दिन में समाप्त करता है अकेले, और उस काम को बी जो है अकेले 15 दिन में समाप्त करता है। देखिए इसको समझाने के लिए आपको समझे कार्य क्षमता को। तो ए जो है किसी काम को अकेले 20 दिन में समाप्त करता है, तथा बी उसी काम को अकेले 15 दिन में समाप्त करता है। अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि किसकी क्षमता ज्यादा है, ए की क्षमता ज्यादा है कि बी की क्षमता ज्यादा है, तो आप यहाँ पता कर लेंगे कि ए उसी काम को, उतने ही काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है उतने ही काम को 15 दिन में कर रहा है। यानी कि यह जल्दी कर रहा है, यानी कि इसकी क्षमता ज्यादा होगी। यानी कार्य क्षमता जो होगी, बी की क्षमता क्या होगी थी? बी की क्षमता ए से अधिक होगी, तभी तो कम दिन में कर पा रहा है। यानी कि सीधी सीधी बात आपको यहां समझने के लिए मिली कि जो कम दिन में कर पाएगा काम को, उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, और जो काम को जो है ज्यादा दिन में करेगा उसकी कार्य क्षमता कम होगी, उसकी कार्य क्षमता कम होगी। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न करते हैं हम लोग, जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि किसी काम को अगर बी जो है 2 दिन में करता रहा होगा, तो ए जो है 1 दिन में करता रहा होगा, बी से कम दिनों में। आपको अभी हम समझाए हैं कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता, जैसे मैंने 20 लिखा था, ए 20 दिन में किया है कार्य को, और बी जो है 15 दिन में किया था। यही एग्जांपल देके समझाए आपको। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वह कम दिन में कार्य को समाप्त कर पाएगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वह कार्य को क्या होगा जी, ज्यादा दिन में समाप्त कर पाएगा। एकदम सीधा सीधा एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी को समझते हैं। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बताने के लिए बता दिया कि ए की कार्य क्षमता कितनी है जी, बी से दोगुनी है। फिर कह रहा है कि अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लेता है। यानी कि ए जो है किसी कार्य को जो समाप्त करता है, तो बी से 10 दिन कम लेता है, बी से 10 दिन कम लेता है। कौन? किससे? बी से यानी कि ए की जो कार्य, अतः जो ए कार्य पूरा कर रहा है बी से 10 दिन कम लेता है। यानी कि यही लिखे हैं कि ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर कह दें कि उस कार्य को जो है
उस कार्य को जो है ए 10 दिन में समाप्त कर रहा होगा। मान लें कि उस कार्य को जो है ए कितने दिन में समाप्त कर रहा होगा, 10 दिन में समाप्त कर रहा होगा, तो बी की कार्य क्षमता यहाँ से कम है ना। बी अब ए की बोल रहा है कि ए की जो है बी से दोगुनी है, तो बी की जो है ए की आधी होगी, बी की जो है ए की आधी होगी। कहने का मतलब अगर यही से आप बोला जाए कि जो ए की कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यानी कि बी जितना काम करेगा उतना उसके दोगुना काम जो है ए अकेले ही कर देगा। तो यानी से बी की अगर काम निकालें कितने दिन में करने की, तो ए का आधा होगा, ए का दोगुना होगा कि नहीं होगा, ए का दोगुना। यानी कि इसी तरीके से कि ए उस काम को 10 दिन में अगर कर रहा होगा तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा होगा, दोगुने समय में, यानी 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा होगा। फिर से समझ लीजिए, ठीक है। ए की क्षमता ज्यादा है तो वह कम दिन में काम करेगा, बी की क्षमता कम है तो वह ज्यादा दिन में काम करेगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, तो मान लेते हैं कि ए उस काम को 10 दिन में ही समाप्त करता है, तो बी जो है 20 दिन में समाप्त करता रहा होगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने समझाया है कि जब ऐसा आ जाए तो दिन जो है समय हो, सबसे पहले काम को मानेंगे, कार्य को मानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कार्य को मानेंगे, कार्य कितना है टोटल। तो कार्य को मानने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 और 10 का एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम निकालना आपको आता है, तो कार्य कितना हो गया 20। 2 दूना 4, 4 5 20। कार्य कितना मान लिए, 20 काम मान लिए। चलो हम लिख लेते हैं टोटल काम कितने हैं, 20 काम है, या इसको यूनिट में भी मान सकते हैं, इकाई में भी मान सकते हैं। इस सवाल को मतलब हुआ क्या कि बी ए जो है 10 दिन में इस 20 काम को समाप्त कर देगा और बी जो है इस 20 दिन में जो है इस 20 काम को समाप्त करेगा। यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य समाप्त कर रहा होगा, ए जो है एक दिन में कितना कार्य समाप्त कर रहा होगा, 10 दिन में 20 काम समाप्त कर रहा है, यानी कि एक दिन में जो है 2 काम समाप्त कर रहा होगा। 2 काम, या इसको 2 यूनिट भी लिख सकते हैं अगर इसको यूनिट माने तो, ठीक है। अब बी जो है 20 दिन में इस 20 काम को समाप्त कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम समाप्त कर रहा होगा, 1 काम। कितना काम, 1 काम। और टोटल काम कितना है 20, ठीक है। तो ए और बी जो है दोनों के एक दिन का काम निकालें, एक दिन का काम निकालें, तो ए के एक दिन का काम 2 है और बी के एक दिन का काम 1 है। 2 और 1 3, टोटल काम कितना है, 3 काम हुए। अगर ए और बी एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 3 काम समाप्त करेंगे। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिल जाए तो इस पूरे 20 काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो इस टोटल काम जो है आपका 3 काम एक दिन में समाप्त कर पा रहे हैं, तो 20 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 20 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा, 20 में 3 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में समाप्त होगा। तो कितना आएगा जी, 6 सही 2/3 आपको मैंने सिखाया है। यानी कि ए और बी दोनों मिल जाए एक साथ तो उस काम को कितना समाप्त कर पाएंगे, कितने दिन में, 6 सही 2/3। देखिए इस तरीके से गुणा करते हैं ना जी, 6 3 18, 18 2 20, 20 बटा में 3, 20 बटे में 3 दिन लगेगा उन लोग को समाप्त करने में। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कार्य क्षमता जो होती है इस पे आधारित प्रश्न जो होते हैं कुछ है नहीं इसमें, बस समझना है बस। यानी जो ज्यादा दिन में कार्य को समाप्त कर पाएगा उसकी कार्य क्षमता कम होगी, और जो कम दिन में एक कार्य को समाप्त कर पा रहा है उसकी कार्य क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता जो है ज्यादा होगी, तभी ना जल्दी खत्म कर पा रहा है। एक कार्य क्षमता पे रिलेटेड एक प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगले टाइप के प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो लिखेंगे एक ही क्वेश्चन पे 3 टाइप्स के जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आपको। कह रहा है 3 आदमी है, 3 आदमी है, ए बी और सी, ए बी और सी। 3 आदमी है, ए और बी और सी। कह रहा है कि किसी कार्य को जो है अकेले करें तो ए जो है अकेले 10 दिन में समाप्त कर पाएगा, बी जो है 12 दिन में,
और सी जो है 15 दिन में समाप्त कर पाएगा। अगर अकेले अकेले काम करना शुरू करें तो 3 आदमी है, ठीक है, 3 आदमी है ए बी और सी। अगर ए अकेले किसी काम को करे तो उस काम को 10 दिन में समाप्त कर पाएगा, और बी अकेले उसी काम को करे तो 12 दिन में समाप्त कर पाएगा, और सी अकेले उसी काम को करे तो 15 दिन में समाप्त कर पाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पे हम 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको इसी क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपसे कि यदि, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, सी भी काम छोड़ देता है। तो बताइए कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो समझने के लिए आपको समझाए ही हैं कि 3 आदमी हैं ए बी और सी। अगर ए अकेले किसी काम को करे तो 10 दिन में समाप्त कर पाएगा, बी अकेले करे तो 12 दिन में, और सी अकेले करे तो 15 दिन में। तो और प्रश्न पूछ रहा है आपसे इसमें कि अगर ए बी और सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो काम तो करना शुरू कर दिए, जब काम शुरू किए तो उसके 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, फिर उसके ए के काम छोड़ने के बाद, इस प्रश्न में कह रहा है ए काम 2 दिन में छोड़ रहा है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, यानी कि ए के 2 दिन ए जब छोड़ा उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा यहाँ की काम है क्या, काम कितना है, ठीक है। तो काम मानने के लिए हमने बताया था आपको इस तरीके से कि अगर ए बी और सी 3 लोग हैं, अगर ए 10 दिन में समाप्त कर पा रहा है, अब बी 12 दिन में समाप्त कर पा रहा है, और सी 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो टोटल काम पहले माने काम है कितना। तो मैंने काम मानना आपको सिखाया था कि काम उसको मानिए जो दिन दिया हुआ उसी का एलसीएम ले लीजिए, और जितना एलसीएम आया उसी को क्या है जी, टोटल काम मान लीजिए। तो 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम लसा निकालेंगे आप लोग, तो जो 10, 12 और 15 का जो लसा आएगा वो 60 आएगा। कितना आएगा जी, 60 आएगा। यानी टोटल काम को ही मान लीजिए कि 60 काम है। कितने काम है, 60 काम है, या इस काम को मान ले यूनिट में भी लिख सकते हैं कि 60 यूनिट काम है। तो समझ में आया होगा आपको कि काम मान लिया हमने कितना, 60 काम है। फिर यहां से निकालने की जो ये 60 काम है, अगर ए अकेले करे तो ये 60 काम को 10 दिन में समाप्त कर पा रहा है, तो ए 1 दिन में कितना काम समाप्त कर पा रहा होगा। तो आपको जो है एक एक नियम सिखाया गया होगा, अगर उससे करेंगे तो ए जो है 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना कर रहा होगा। चलिए इस तरीके से डिटेल में आपको बताते हैं, इसके बाद अपने से करने लगेंगे। यानी 10 दिन में जो है 60 काम समाप्त कर पा रहा है, तो 1 दिन में जब होता है, कहते हैं ना, चूंकि 10 दिन में 60 काम समाप्त कर पा रहा है, इसलिए 1 दिन में कितना काम समाप्त करेगा। तो आपको सिखाया गया होगा कि जब अधिक से कम पे आते हैं तो भाग देते हैं। क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। तो जब भाग देंगे तो इधर राइट साइड वाले में जो है लेफ्ट साइड वाले से भाग दिया जाता है। तो भाग देंगे तो कितना हो गया, 6 काम। यानी कि ए अकेले कितने दिन में, 1 दिन में कितना काम समाप्त कर रहा होगा, 6 काम। काम टोटल 60 माने हैं, इस 60 काम को ए जो है 10 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो 1 दिन में कितना कर रहा होगा, 6 काम, तभी तो जो है 10 दिन में 60 कर रहा होगा। इस तरीके से आप चले इसमें।
तो बी जो है 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 60/12 यानी 5 काम। कितना काम? 5 काम। सी जो है 15 दिन में जो है 60 काम पूरा समाप्त कर पा रहा है, तो एक दिन में कितना समाप्त कर पा रहा होगा? 4 काम। कोई दिक्कत? यानी कि तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया हम, तीनों के एक एक दिन का काम निकाल लिया। कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा? यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। तो अब कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है ए जो है काम शुरू हो गया, उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया काम। फिर कह रहा है इसमें इसके बाद कि सी जो है उसके 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, सी जो है उसके 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। चलिए, तो काम के शुरू में तीनों तो एक साथ मिलकर काम किए होंगे, काम के शुरू में जो है तीनों एक साथ मिलकर काम किए होंगे। फिर ए छोड़ा होगा तो बी और सी एक साथ मिलकर काम किए होंगे। फिर उसके बाद सी छोड़ा होगा तो बी अकेले काम किया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा ना। और वह शुरू में तो तीनों एक साथ मिले, फिर ए छोड़ दिया, बी और सी काम किए, फिर बी सी छोड़ दिया तो बी अकेले किया होगा। ये तो समझ में आया होगा आपको। तो अगर एक दिन के तीनों का काम जोड़े, तो एक एक दिन के तीनों का काम जोड़े, तो ए 6 और बी 5 और सी 4, 6 5 11 और 4 15। एक एक दिन का काम हुआ इनका 15, तीनों का 15 काम। तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम किए हैं? 2 दिन। शुरू में कितने दिन काम किए हैं? 2 दिन। 2 दिन बाद में ये छोड़ा है, 2 दिन तो साथ में किए हैं, यानी एक दिन में 15 काम समाप्त किए होंगे, तो 2 दिन में कितना काम समाप्त किए होंगे? टोटल 15 दुना के 30 काम, 15 दुना के 30 काम, यानी कि तीनों एक साथ मिलकर 30 काम समाप्त करके चले गए थे। इसके बाद जब ए छोड़ा तो बी और सी एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए। कितने दिन काम किए? वो भी जो है सी फिर इसके 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि बी के साथ जो है सी जो है 2 दिन काम किया। बी के साथ जो है सी कितने दिन काम किया? 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर काम किए हैं। तो भैया बी के एक दिन का काम है 5 और सी के एक दिन का काम है 4, यानी दोनों के एक दिन का काम जोड़ दें तो 9 काम एक दिन का हो गया। और 2 दिन एक साथ मिलकर काम किए हैं, तो 9 दुना के 18 काम किए होंगे। कितने काम किए होंगे? 18 काम किए होंगे। और जो शेष बचा काम होगा अकेले बी किया होगा। जो शेष बचा काम होगा, लास्ट में बी ही बचा ना, तो जो लास्ट में बचा उसको पूरा काम समाप्त तो करना पड़ेगा ना। तो जो शेष बचा काम है उसको अकेले बी किया होगा। तो टोटल भैया देखिए तीनों मिलके 30 किए हैं, इसके बाद बी और सी मिलके जो है 18 किए हैं। 18 30 कितना हो गया? 48 काम तीनों समाप्त कर दिए हैं। अब बचा बी के लिए अकेले कितना बचा होगा? टोटल काम आपका 60 है, 48 काम तो समाप्त कर दिए इन्होंने, 48 काम तो समाप्त कर दिए। बी के लिए कितना बचा होगा? 60 में से अगर 48 माइनस कर दें तो बी के लिए कितना बचा होगा? 12 काम बचा होगा। बी के लिए कितना बचा होगा? 12 काम बचा होगा, यानी बी जो है 12 काम को अकेले किया होगा। तो बी जो है एक दिन में जो है 5 काम कर रहा है, तो 12 काम कितने दिन में समाप्त करेगा जी? 5 से भाग दे दीजिए 12 में, तो 5 गुना के 10, 2 सही 2 बटे 5 दिन में, 2 सही 2 बटे 5 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं इसको। 2 दिन यहां काम चला, 2 दिन यहां काम चला, फिर इसके बाद 2 सही 2 बटे 5 दिन काम यहां चला, यानी काम टोटल समाप्त कितने दिनों में हुआ? तो टोटल 2 दिन यहां, 2 दिन का यहां और 2 दिन यहां, फिर 2 सही 2 बटे 5 दिन यहां, 2 और 2 4, 4 और इस सही बटा वाला जो है सही वाला जोड़ेंगे तो यार 4 2 6, 6 सही 2 बटे 5 दिन आएगा। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही होगी तो डिटेल में जोड़िएगा। 6 सही 2 बटे 5 दिन में टोटल कार्य क्या होगा जी? समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, समझाने के लिए आपको समझाएं, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया। थोड़ा इससे भी छोटा कर सकते हैं, इससे भी छोटा इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको समझिए, 10 सेकंड इसके बाद बताते हैं इससे छोटा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस साइड वाला मिटाते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए छोटा वाला मेथड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है और बी है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। कह रहा है ए 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, ए 2 दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, बी तो लगा लेकिन अंत तक लगा, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ तब तक लगा। बी जो है और इसके बाद सी जो है
जब ए काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ दिया, यानी कि जो है अगर यहाँ देखें तो 2 दिन शुरू में सी भी काम किया होगा, फिर इसके 2 दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि टोटल सी कितने दिन काम किया होगा? 4 दिन काम किया होगा। कितने दिन काम किया होगा? 4 दिन किया होगा कि नहीं किया होगा? ए 2 दिन किया और सी कितना दिन किया होगा? 4 दिन किया होगा। तो चलिए भैया निकालिए, अगर ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना समाप्त करके गया होगा? तो 6 दुना के 12 काम समाप्त करके ए गया होगा। समझ में आया आपको कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए एक दिन में 6 काम समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में 2 दिन में कितना किया होगा? 12 काम। इसके बाद जो है सी जो है 4 दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि ए के 2 दिन बाद छोड़ा ना काम, तो 2 दिन ए वाला और 2 दिन बाद ए वाला, 4 दिन बाद काम छोड़ा, यानी सी जो है एक दिन में 4 काम छोड़ा, सी जो है एक दिन में 4 काम किया, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? 4 चौक को 16 काम किया होगा। 4 चौक को 16 काम किया होगा, यानी कि ए जो है 12 काम समाप्त करके गया और सी जो है 16 काम समाप्त करके गया, और जो शेष बचा काम है शुरू से बी भी लगाया और अंत तक किया, शेष बचा काम अकेले बी किया होगा। शेष बचा काम अकेले बी किया होगा, यानी बी के लिए कितना बचा काम होगा भैया? यानी 12 और 16 जोड़ के 60 में से माइनस कर दे तो पता चल जाए, तो 12 और 16 जो है जोड़ेंगे आप तो 28 आएगा। कितना आएगा? 12 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 काम ए और सी किए, ए प्लस सी किए, ठीक है। तो बचा काम कितना? अगर 60 में से 28 माइनस कर दें तो जो 32 बचेगा, 32 काम अकेले बी किया होगा, 32 काम अकेले बी किया होगा। तो बी जो है एक दिन में 5 काम समाप्त कर पाता है, तो 32 काम कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? 5 से भाग दे दें तो 5 6 का 30, बचा 2, 6 सही 2 बटे 5 दिन में। तो देखिए जब इस टाइप का सवाल आए तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से सॉल्व हो जाएगा और बहुत छोटे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको समझाने में टाइम लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर जब आप समझ जाएंगे इसको, अगर सॉल्व करने लगेंगे तो मुश्किल से आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ बी तो शुरू से ही लगा और अंत तक काम किया, इसमें ये 2 दिन और 4 दिन जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ए कर रहे थे तब बी भी तो कर रहा था, ठीक है, और जब सी भी कर रहा था तब भी तो बी कर रहा था, यानी कि इस समय में जो है ए और बी वाला समय जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 10 सेकेंड देखिए, इसके बाद जो है अगले टाइप का क्वेश्चन कराते हैं इसमें का। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला समय यही रहेगा, बस एक क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। 10 सेकेंड देखिए, इसके बाद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करते हैं। यही 3 आदमी है, ए जो है 10 दिन में करता है किसी काम को पूरा, बी जो है 12 दिन में और सी जो है 15 दिन में करता है। अब कंडीशन थोड़ा बदलेगा इसमें। कंडीशन क्या रहेगा कि शुरू में ही तीनों साथ मिलकर स्टार्ट किए काम को, तीनों साथ मिलकर काम शुरू किए, तीनों साथ मिलकर काम शुरू किए, ठीक है। तो हुआ क्या कि ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिए। हुआ क्या कि शुरू तो सभी लोग ए बी और सी तीनों लोग साथ शुरू किए काम को करना, लेकिन जब काम खत्म होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले जो है ए और बी दोनों काम छोड़ दिए, ए और बी दोनों काम छोड़ दिए। फिर हुआ क्या, तो पूछ रहा है इसी ए पूछ रहा है कि जो है काम पूरा कितने दिन में खत्म हुआ होगा, पूछ ये रहा है कि काम पूरा कितने दिन में खत्म हुआ होगा। तो आप यही चीज है सेम, तो पहले काम माने काम है कितना, तो काम अभी हम देखें कि माने 10 दिन में कर रहा है, 12 दिन में, 15 दिन में, तो एलसीएम लेंगे, काम मानेंगे तो एलसीएम कितना आएगा जी? 60 आएगा। काम टोटल कितना हो गया जी? 60 काम टोटल हो गया 60।
तो आप देख रहे हैं तो ए एक दिन में 6 किया, बी 5 और सी 4। तो अब हुआ क्या कि जो है ए और बी दोनों काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले काम छोड़े, यानी कि सी अकेले जो है 2 दिन काम किया होगा। 2 दिन पहले काम छोड़े यानी कि सी जो है अकेले 2 दिन काम किया होगा। सी अकेले ना जी, अकेले किया होगा काम को। तो अब सी अगर अकेले काम करे तो सी अकेले काम करे तो एक दिन में 4 काम करेगा, और 2 दिन अकेले काम किया तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 4 दूना के 8 काम। टोटल काम कितना किया होगा जी? 8 काम जो है सी अकेले किया होगा, और 8 काम के अलावा जितना भी काम बचा होगा तीनों लोग साथ मिलके किए होंगे। क्या किए होंगे जी? तीनों लोग साथ मिलके किए होंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो छोड़े हैं काम खत्म होने के। तीनों जो है साथ मिलके करेंगे। तो सी जो है 8 काम अकेले किया, तो शेष काम बचा कितना होगा? अगर 60 में से 8 घटा दें तो 52 काम बचा। कितना काम बचा? 52 काम बचा। अब 52 काम को जो है तीनों एक साथ मिलके किए हैं। अगर तीनों एक साथ मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 6 ए का काम, 5 बी का काम और 4 जो है सी का काम। 6 5 11 4 15 काम जो है एक दिन में समाप्त करेंगे, एक साथ मिलके काम करें तो अब बचा कितना टोटल काम है जी? 52 काम बचा, जो सी अकेले 2 दिन किया। उसके बाद बचा कितना जी? 52 काम बचा है। तो 52 काम को तीनों एक साथ मिलकर खत्म किए हैं, तो एक दिन में 15 काम खत्म किए हैं। तो 52 काम कितने दिन में खत्म करेंगे? अगर डिटेल में इसको लगाए समझा के आपको तो लिखे ऐसे, चूंकि एक दिन में जो है 15 काम समाप्त किए, इसलिए जो है 52 काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 52 बटा में क्या हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 बटा में 15 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 15 3 45 आएगा, 15 3 45 आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? बचा शेषफल कितना? 7 बटे 15, 15 3 45 7 52, 3 सही 7 बटे 15 दिन में। यानी तीनों जो है इस 52 काम को जो है 3 सही 7 बटे 15 दिन में किए होंगे। और सी जो है अकेले 2 दिन ए वाला काम किया, यानी टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ होगा? सी का ए वाला 2 दिन और 3 सही 7 बटे 15 वाला ए। 3 सही 7 बटे 15 दिन वाला ए। 3 और 2 5, 5 सही 7 बटे 15 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ होगा। 5 सही 7 बटे 15 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बुक में, आपकी किताबों में बहुत सारा मिल जाएगा, और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर जाइए। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जो है जरूर लिखिए उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको पता चले, और जिससे कि आपको पता चल जाए यहाँ से वीडियो अपलोड होते ही कि वीडियो अपलोड हो गई है, और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड भी करिए कि उनको भी पता चले। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, फिर आज के बाद जो है आगे अगले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा सा बताया गया है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया बढ़िया से, जिससे कि आप अच्छे से जो है क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं।